तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, पीवाई क्यू कर रहे हैं, जुलाई 2025 का क्वेश्चन है ये। टॉपिक है आपका डेथ ऑफ पार्टनर और जुलाई 2025 का ये क्वेश्चन है। चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या बोला है इस क्वेश्चन में। तीन पार्टनर्स है, धीरज, सूरज एंड लीना वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1:1। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 वॉज एज अंडर। बैलेंस शीट दिया हुआ है, तीनों पार्टनर्स के कैपिटल दिए हुए हैं। ठीक है, एक बार हम रीड कर रहे हैं। क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग और बैंक अकाउंट दिया हुआ है। अच्छा, किसकी डेथ हो रही है? लीना डाइड ऑन 30 जून। 30 जून को लीना की डेथ हो जाती है। तो हमारे फर्म में ये कितने महीने थी? देखो मार्च तक का बैलेंस शीट दिया हुआ है। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीना हमारे पास थी। बैलेंस शीट के बाद ये हमारे बिजनेस में कितने महीने तक थी? अप्रैल, मई, जून, 3 महीना थी हमारे बिजनेस में। तो 3 महीने का इसको प्रॉफिट वगैरह सब देना पड़ेगा कि नहीं? एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर एग्रीड एज पर डीड। डीड मतलब पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जो जो बातें लिखी थी उस हिसाब से उसको पे करना पड़ेगा हमको। पहला बोल रहा है स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी रिवैल्यूड एट 16,700। अच्छा, मेरे को ये बताइए, ये तो पढ़ लेना आप। सबसे पहले हमको प्रिपेयर क्या करना है, एक नज़र घुमा लो। बोला है कि लीनास कैपिटल, लीना कौन? जिसकी डेथ हुई है, सिर्फ उसका कैपिटल बनाना है। और क्या बोला है? लीना शेयर ऑफ गुडविल, लीना को गुडविल का शेयर कितना मिलेगा उसका कैलकुलेशन आपको बताना पड़ेगा। और थर्ड आपको पूछा है लीना शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ। भाई उसकी जब डेथ हुई है वहां तक उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए कि नहीं? तो उसका कैलकुलेशन भी आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बताया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। जब पूछा है मेंशन करके तो आपको उसकी वर्किंग देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमको करनी है। तो सुनो, पहला बोला है कि भाई लीनास कैपिटल बनाना है, तो यहां पे आप लिख दीजिए लीनास कैपिटल अकाउंट। अच्छा, ये आपने देखा है, रिटायरमेंट ऑलरेडी आपने पढ़ा है, तो डेथ भी एज इट इज वैसे ही है। ये कंपलसरी रिटायरमेंट होता है। तो भाई जब आप इसको क्लोज करेंगे तो उससे पहले आपको रीवैल्यूएशन क्लोज करना पड़ता है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में जाता है, तो हमको इसको वर्किंग में बनाना पड़ेगा। बिना ये बनाए आप कैपिटल अकाउंट को फाइनलाइज नहीं कर सकते। तो ये वर्किंग का पार्ट होगा आपका। ठीक है, अब मैं पढ़ना चालू कर रहा हूं। बोल रहा है कि स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी रिवैल्यूड एट 16,700, 16,200 एंड 30,100 रिस्पेक्टिवली। तो भाई स्टॉक का कितना है? 16,700। ऊपर देखिए 17,000 है स्टॉक का वैल्यू। अब उसका वैल्यू कितना हो गया? 16,700। 300 रुपये कम हो गया कि नहीं? एसेट कम हो गया 300 से। हमको बैलेंस शीट नहीं बनाना है, तो एक इफेक्ट कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन में जाएगा। रीवैल्यूएशन में कहां पर? डेबिट में। भाई एसेट कम हुआ, हमें नुकसान होता है, रीवैल्यूएशन के डेबिट में आपको एक इफेक्ट डालना पड़ेगा। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाता है, वो इग्नोर करेंगे हम। तो आप आइए, वर्किंग में आपने रीवैल्यूएशन बनाया है, यहां पे आप लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। कितना? 300 रुपीज। चलो और आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर का वैल्यू 16,200 है। यहां देखिए 18,000, 18,000 में से माइनस करिए 16,200, कितना आएगा? 1800। 1800 माइनस करिए। एक इफेक्ट बैलेंस शीट में जाता है, दूसरा इफेक्ट रीवैल्यूएशन में जाएगा। रीवैल्यूएशन में कहां पर? डेबिट में, टू फर्नीचर अकाउंट। कितना? 1800। फिर बोला है 30,100 किसका वैल्यू हो गया? लैंड एंड बिल्डिंग का। लैंड एंड बिल्डिंग 16,000 है, अब उसका वैल्यू बढ़कर 30,100 हो गया। कितने से बढ़ गया? 14,100 से। 14,100 से इस एसेट का वैल्यू बढ़ गया। एक इफेक्ट तो बैलेंस शीट में, दूसरा इफेक्ट रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो रीवैल्यूएशन जो है इसके क्रेडिट में आप लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट कितना? 14,100।
चलो, फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। सेकेंड एडजस्टमेंट बोल रहा है कि लीना शेयर इन द गुडविल इज टू बी वैल्यूड फ्रॉम द फर्म्स गुडविल विच वॉज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। तो भाई गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है, वो बोला है कि पहले पूरे फर्म का गुडविल कैलकुलेट करिए। पूरे फर्म का गुडविल होगा कैसे, बोल रहा है कि 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। तो सबसे पहले ये 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका एवरेज निकालेंगे और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपको पूरे फर्म का गुडविल मिलेगा। ठीक है, मगर लीना का शेयर उस गुडविल में कितना है, तो भाई लीना का शेयर धीरज सूरज लीना, लीना थर्ड पार्टनर है, तो भाई 211, 4 हिस्से में से एक हिस्सा किसका है, लीना का। तो भाई पूरे फर्म का जो आप गुडविल निकालोगे उसका 4 हिस्से में से एक हिस्सा किसका होगा, लीना का होगा। तो ये कैलकुलेशन आपको बताना पड़ेगा। तो सेकंड सुनो, सेकंड आपको पूछा है लीना शेयर ऑफ गुडविल, तो भाई ये इसका कैलकुलेशन पूरा प्रॉपर बताना पड़ेगा। तो आइए, ये आपका ए पार्ट है। ए पार्ट क्यों लिखा है मैंने, ये ए लीनास कैपिटल। अब जो बी पूछा है आपको उसकी हेडिंग डाल देते हैं लीना शेयर ऑफ गुडविल। तो यहां पे लिखेंगे लीनास शेयर ऑफ गुडविल। सबसे पहले आप क्या करोगे, एवरेज प्रॉफिट सॉरी हाँ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। अब ये एवरेज प्रॉफिट निकलेगा कैसे, जो 4 साल का आपका प्रॉफिट है उसको प्लस करिए और 4 से डिवाइड करिए। 30, 25, 25, 40, 30, 25, 25, 40 प्लस करिए, कितना होगा, 50 और 80, 80, 120, 1,20,000 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000। कितना मिल गया आपको, 30,000। तो अब गुडविल आपको निकालना है, ये किसका है, पूरे फर्म का गुडविल है। ब्रैकेट में चाहिए तो फर्म लिख दो। अब यहां पे हम लिखेंगे 3 years परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो 3 years परचेज मतलब 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट कितना मिला, 30,000। तो मल्टीप्लाई करिए तो 90,000 क्या मिला आपको, गुडविल मिला पूरे फर्म का। ये क्या है आपका, ये गुडविल है पूरे फर्म का। बात समझ में आई। अब इसमें लीना का शेयर कितना है, तो चलो लीनास शेयर इन द गुडविल, $90,000 पूरे फर्म का गुडविल है। इसमें लीना का शेयर है 4 हिस्से में से एक हिस्सा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। चलो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो। 4 1 जा, 4 2 जा, 1 बचा बाजू वाले को दो, ये 10 हो गया। 4 2 जा 8, 2 बचा बाजू वाले को दे दो, 4 5 जा, यहाँ 2 0 बच गए, 2 0 लिख दो। 22,500 रुपये आपको मिल गए। क्या इतनी बात समझ में आई। जर्नल एंट्री क्या पास होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लीनास कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लीनास कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल डेबिट में है बराबर, गुडविल कैंसिल हुआ क्या, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। अगर फुल फ्लैज क्वेश्चन आता है तो ये गुडविल कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा। बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे, इग्नोर करेंगे। लिखूं क्या वो, अगर आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू लीनास कैपिटल,
कितना, 22,500। चलो इसके दो इफेक्ट दे देते हैं बच्चों। पहला इफेक्ट गुडविल डेबिट में है, तो इसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे तो इग्नोर करेंगे, मगर हमने लीनास कैपिटल तो बनाया है, तो लीनास कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे और इसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, गुडविल, वो लिख देंगे। बात समझे? तो सुनो, हमको पता है कि जब भी हम रिटायरमेंट किए हैं और ऑब्वियस डेथ किए हैं पहले, तो हम क्या करते थे, पहले कैपिटल जो था वो ट्रांसफ़र कर देते थे, बराबर। और जनरल रिजर्व भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि नहीं, तो सबसे पहला काम वही होता है आपका, कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करिए, जनरल रिजर्व को भी मतलब कैपिटल तो ऑलरेडी दिया होता है, डायरेक्ट आपको लिखना होता है, और जनरल रिजर्व को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उनके ओल्ड रेशो के हिसाब से। चलो कर देते हैं हम पहले उसको। तो लीना कैपिटल आप बना रहे हो, सिर्फ और सिर्फ लीना के कैपिटल को आपको देखना है, तो ये 12,000 रुपये कहाँ लिखेंगे आप, लीनास कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 12,000। अब यहां पे देखो जनरल रिजर्व 16,000 दिया हुआ है, 16,000 को भी आपको डिवाइड करना है 211 में। किसमें, 211, 211 को प्लस करेंगे तो 4 होते हैं, तो 16,000 को 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो 4,000 रुपीज आएगा। ये 4,000 एक हिस्सा है, तो लीना का शेयर कितना, एक ही हिस्सा है, तो लीना को जनरल रिजर्व में कितना मिलेगा, 4,000 ही। और कोई है क्या ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हमने सेकंड वर्किंग कर लिया प्रॉपर, इसकी वर्किंग किया हमने सेकंड एडजस्टमेंट की, तो इसका इफेक्ट आने वाला है कैपिटल में। तो यहाँ पे देखो लीनास कैपिटल क्रेडिट में, तो लीनास कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे, अपोजिट में गुडविल है, तो आप लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट, कितना, 22,500। चलो कंप्लीट हो गया, डन। थर्ड बोल रहा है लीनाज प्रॉफिट अप टू द डेथ is to be calculated on the basis of last year, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। तो भाई लास्ट ईयर कौन सा होगा, ये होगा, लेटेस्ट ईयर यही होगा ना। ये 40,000 को बेस बना के करना है, ये 40,000 ये पूरे साल का प्रॉफिट है, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना होगा। अब इस 3 महीने के प्रॉफिट में तीनों पार्टनर्स का शेयर होगा, उसमें लीना का शेयर कितना है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। बोल रहा है कि भाई लीना को आपको प्रॉफिट का हिस्सा भी देना पड़ेगा, कहाँ तक, अप्रैल मई जून, 3 महीने का प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा। अब ये कैलकुलेट कैसे करें हम, तो बोल रहा है कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है उसको बेस बना लो और लास्ट ईयर के प्रॉफिट से आपको कैलकुलेट करना है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 40,000, ये तो पूरे साल का प्रॉफिट है, तो 3 महीने का कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो ये मिलेगा आपको 3 महीने का प्रॉफिट। अब इस 3 महीने के प्रॉफिट में तीनों पार्टनर्स का शेयर है, तीनों पार्टनर्स का शेयर होगा ना, उसमें लीना का शेयर कितना है, 1/4, तो फिर से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, तो आपको लीना का शेयर मिल जाएगा अप टू द डेट ऑफ हर डेथ। चलो आपको एक और वर्किंग करना है यहाँ पे। चलो लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको क्या दिया हुआ है, लास्ट ईयर प्रॉफिट 40,000 दिया हुआ है,
हम निकाल रहे हैं लीनाज शेयर, लीनाज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हर डेथ विल बी इक्वल टू 40,000 इंटू, ये 40,000 पूरे साल का प्रॉफिट है, तो इसमें 3 महीने का प्रॉफिट कैसे निकलेंगे भाई? डिवाइड जब आप करोगे 12 से इसको, तो 1 महीने का प्रॉफिट पता चलेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 3 महीने का, 3 मंथ्स का प्रॉफिट कितना होगा वो पता चल जाएगा। अब ये 3 महीने का आपने प्रॉफिट निकाल दिया। अब इसमें तो तीनों पार्टनर्स का शेयर है, तो इसमें लीना का शेयर कितना है? 4 हिस्से में से 1 हिस्सा। फिर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से, तो हमको लीना का शेयर पता चल जाएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं कितना होगा। 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 1 जा, यहाँ 4 0 है लिख दो। फिर 4 1 जा 4 2 जा, यहाँ 4 2 जा 8, 2 बचा, बाजू वाले को 2, 4 5 जा, और यहाँ 2 बच गए, तो यहाँ पे 2,500 रुपये मिलेंगे इसको। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी? इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करना है आपको? आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है ये भाई? लीना, तो लीनास कैपिटल अकाउंट, लीनास कैपिटल अकाउंट। कितना? 2,500 डेबिट में, 2,500 क्रेडिट। क्या ये बात समझ में आई? कि अब इसके दो इफेक्ट समझिए, अगर फुल फ्लैज होता तो कैसे होता। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट ये जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, तो बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे, इग्नोर। लीनास कैपिटल तो बना रहे हैं, तो लीनास कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे, अपोजिट में क्या लिखा है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आप लिख देंगे। जाइए लीनास कैपिटल के क्रेडिट में और लिखिए यहाँ पे बाय, शॉर्ट में लिख दूँ क्या? पीएनएल सस्पेंस, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। कितना? 2,500 रुपये। चलो वापस आइए क्वेश्चन में, ये हमारा थर्ड कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम इज टू बी अलाउड। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई 10% आपको क्या देना है? इंटरेस्ट देना पड़ेगा कैपिटल पे। किसको देना है भाई? जो रिटायर हो रहा है उसको ही देना है। तो लीना का कैपिटल है 12,000 बराबर, इस पे आप 10% अप्लाई करेंगे, इस पे आप 10% अप्लाई करेंगे तो 1,200 रुपये आएगा। कितना आएगा? 1,200। ये पूरे साल का है। तो लीना हमारे फॉर्म में कितने महीने थी इस साल? 3 महीने। तो 3 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए कि नहीं? कि आप पूरे साल का दोगे उसको? 3 महीने का दोगे। बात समझे क्या? चलो वर्किंग एक और देख लेते हैं। देखो ये 3 तो आपको क्वेश्चन पूछा था, तो ए बी सी जैसा मेंशन किया था इन लोग ने वैसा कर दिया। बाकी इसके अलावा जो भी कुछ करेंगे आप सब वर्किंग का पार्ट होगा। क्या होगा? वर्किंग का पार्ट होगा। बात समझे क्या? आप डी करके भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, मगर ये पूरा वर्किंग का पार्ट है। चलो अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ लीना। तो लीना का कैपिटल है कितना? 12,000। आपको क्वेश्चन में बोला 10% क्या है? इंटरेस्ट। तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे, इनटू ये तो 10% पूरे साल का है, तो 3 महीने का कितना होगा? तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 4 जा, 4 1 जा 4 3 जा,
तो यहाँ पे 2 जीरो बच गए, तो फाइनली 300 रुपीज क्या मिला, इंटरेस्ट। अब आप सोचते हैं सर इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे। स्टार्ट करें, सुनो, इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होगी, सुनिए ध्यान से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए खर्चा है, तो भाई डेबिट में डालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू, किसको शेयर देना है, लीना को, तो आप लिखेंगे लीनास कैपिटल। क्या लिखेंगे, लीनास कैपिटल अकाउंट। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको दिख रहा है ये जाएगा पीएनएल सस्पेंस अकाउंट में। तो एक और एंट्री पास करना होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करने के लिए पीएनएल सस्पेंस में। तो यहां पे सुनिए, तो सेकेंड एंट्री क्या होगी भाई, इसको ट्रांसफर करके लेके जाना है पीएनएल सस्पेंस में, तो ये डेबिट है तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा आपको, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो मैं सब समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन है तो कॉन्सेप्चुअली आपको पूरी चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए मैं सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। है इसका इफेक्ट नील, कुछ होने वाला नहीं है, मगर मैं समझा रहा हूँ। डेबिट में आप लिखेंगे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट, डेबिट में। सुनिए फिर से देखो, इस एंट्री का इफेक्ट तो जाने वाला है, लीनास कैपिटल क्रेडिट में जाना है और अपोजिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लिख देना है। ये जो जनरल एंट्री इसका इफेक्ट आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे। ये एंट्री पास क्यों हुआ भाई, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इनडायरेक्टली ये जाता है कहाँ पे, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट में। कहाँ जाता है, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट में। और पीएनएल सस्पेंस कहाँ पे शो करते हैं हम, बैलेंस शीट में एसेट साइड। कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड। इन शॉर्ट ये सेकंड जनरल एंट्री इग्नोर करना है, कुछ इसका इफेक्ट आने वाला नहीं है आपके क्वेश्चन में। तो चलो इसको ध्यान में रखते हुए हम पास करते हैं सब कुछ। लीनास कैपिटल के क्रेडिट में जाएंगे और उसके अपोजिट में क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट हमने कैलकुलेट किया है, 300 रुपए, तो यहां पे 300 रुपए लिख दीजिए। चलो फोर्थ कंप्लीट हो गया हमारा यहां पर। फिफ्थ क्या बोला है, लीनास ड्राइंग अप टू द डेट ऑफ डेथ वॉज 2700। भाई जब तक उसकी डेथ हुई वो फर्म से कितना पैसा विड्रॉ कर ली थी, 2700। तो क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, पैसे गए होंगे और आया किसके पास, किसके पास आया होगा, लीना के पास। तो एंट्री क्या पास होगी, तो भाई ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, जो भी यहाँ पे क्या है, बैंक है तो बैंक होगा। बात समझेगा, चलो तो सुनो, इसका दो इफेक्ट क्या होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री पास होगी। अब यहां पे डेबिट में देखो, कैपिटल अकाउंट में जाना है आपको, ठीक है। अब ये ड्राइंग किसका है, लीना का, तो आप जाएंगे लीनास कैपिटल के डेबिट में और लिख देंगे टू ड्राइंग। क्या लिख देंगे, टू ड्राइंग। अब आप बोलेंगे सर जर्नल को लेजर में पोस्ट करते तो ऐसा थोड़ी पास करते हैं, मगर आप एक चीज़ ध्यान लेना कि जब भी ड्राइंग होगा तो पार्टनर्स कैपिटल जो भी होगा उसके डेबिट में ड्राइंग लिखना है। एक्चुअल में दो एंट्री पास करके उसको करना होता है, अब वो दोनों करवाएंगे, आप अननेसेसरी कंफ्यूज होंगे। तो इसके दो इफेक्ट्स होंगे, क्या, दो चीज़ें समझा दूँ। एक तो पैसे कम होंगे हमारे, क्योंकि फर्म से पैसे जा रहे हैं, एक तो फर्म में से पैसे कम होंगे, और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, आपका जो भी कैपिटल अकाउंट है उसके डेबिट में आपको मेंशन कर देना है। ये डेबिट इफेक्ट है। क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा, जो कैश या तो बैंक होगा उसके क्रेडिट में होगा, ठीक है। चलो कितना है, 2700 रुपये, तो आपको 2700 रुपये यहाँ पे लिख देना है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले रीवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे। रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा जो भी है,
वो यहाँ पे लीनास कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। चलो कितना है ये 14,100, 14,100, इसमें से 2,100 माइनस होगा तो 12,000 आएगा। तो आप लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या ये प्रॉफिट है? तीनों पार्टनर्स के नाम लिख दो, कौन कौन है ये? धीरज, सूरज, लीना। धीरज, सूरज, लीना। 12,000 रुपए। इस 12,000 को आपको डिवाइड करना है 211 में। किसमें? 211। तो 12,000 इंटू 2/4, 12,000 इंटू 1/4, 12,000 इंटू 1/4। तो भाई जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो एक हिस्सा कितना मिलेगा? 3,000। तो इसके दो हिस्से हैं तो 6,000, इसका एक हिस्सा है 3,000 और इसको भी 3 मिलेगा। अब हम सिर्फ लीनास कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो भाई सिर्फ और सिर्फ लीना का जो शेयर है रीवैल्यूएशन में वो इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो आप यहाँ पे आएंगे, ये देखो ये डेबिट में है तो ये जाएगा इधर क्रेडिट में, और क्या लिखेंगे आप? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 3,000 रुपये। तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, बराबर। अब आप क्या करेंगे? क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड का टोटल करिए, दोनों तरफ लिखिए, उसमें से ये 2,700 रुपये माइनस करेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? लीनास एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। यहाँ पे क्या बैलेंसिंग फिगर आने वाला है? टू लीनास एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट।